हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस चैनल पे हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश सीखने के जो सफ़र है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि कैसा कैसा सेंटेंस होता है। क्योंकि जो भी हम लैंग्वेज में बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें हमारी फीलिंग्स होती है, हमारा इमोशंस होता है। तो उन्हीं फीलिंग्स, इमोशंस या जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड होता है सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंस होता है। तो इसीलिए इन जो सेंटेंस है इंग्लिश में, इनको मेन ये 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। सेकंड वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन है इंटरोगेटिव सेंटेंस और यू कैन से क्वेश्चन। एंड फोर्थ वन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है स्टेटमेंट, उसमें क्या रहता है, उसमें जो सिंपल हम सिंपल कोई भी बात बता रहे हैं किसी को, तो वो आ जाता है डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट में। कोई भी बात बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, ओके, या आई एम 6 years old, इस तरह से बता रहे हैं। या माई मदर इज अ कुक, ठीक है, माई फादर इज अ डॉक्टर। इस तरह का जो सेंटेंस हम बता रहे हैं, जिसमें किसी को नॉर्मली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आ जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, या स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, यानी कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी को कह रहे हैं कि डोंट गो देयर, ठीक है, किसी को मना कर रहे हैं, कम हियर, किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। इस तरह का जो सेंटेंस होता है, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को किसी चीज को करने से मना कर रहे हैं, तो उस तरह का सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है। थर्ड वन है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। जैसा कि नाम से पता चला, इसमें जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इसमें आता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह का सेंटेंस, इज दिस योर पेन, ये किसी से कुछ पूछ रहे हैं जिसका सामने वाला आंसर देगा, चाहे वो पूरे सेंटेंस में दे या वो यस नो टाइप का हो, यस नो में आंसर हो। तो ये सारा जो है ये आ जाता है इसमें इंटरोगेटिव या क्वेश्चन उसमें होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेशन, जैसे हम कभी खुश होते हैं या उल्लास से कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, उस तरह का सेंटेंस आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज, ठीक है, मीन्स कितना सुंदर है ये फूल। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो ये आ गया एक्सक्लामेटरी में, जिसमें हम खुश होके करते हैं या हर्षित होके कुछ कहते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो अपने इमोशंस को वहां पे, अपने फीलिंग को जो हम व्यक्त करते हैं, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाता है। अंडरस्टूड? अब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल को लिखा है। ये एग्जाम्पल जो है डेली बोलचाल में जो हम सेंटेंस यूज करते हैं, उसी को मैंने लिखा है। तो इन सेंटेंसेस से आप डेली यूज की बोलचाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। हम अब बोलते हैं कि सूरज जो है, जो हमारा सन है, वो ईस्ट में निकलता है, सन ईस्ट में निकलता है। तो ये कैसे कहेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ये एक जनरल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट। जनरली हम इसको डेली बोलचाल में बोल सकते हैं। बच्चे को बताते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बच्चे पूछते हैं कहाँ निकलता है सूरज, किस डायरेक्शन में निकलता है, तो उसको हम बता सकते हैं। तो ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है शी इज अ डॉक्टर। किसी के बारे में कहना है कि वो डॉक्टर है, ठीक है, या मेरे फादर डॉक्टर है, या उसकी मदर डॉक्टर है। तो इस तरह का सेंटेंस कैसे कहेंगे? शी इज अ डॉक्टर। ये सारा स्टेटमेंट है जो नॉर्मली हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉर्मली, या कोई ऐसी बात जो डेली होती है, तो वो सब स्टेटमेंट में आ जाता है। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मैं बुक को एंजॉय करता हूँ, बुक पढ़ने को एंजॉय करता हूँ।
I enjoy reading books. Next one, they are playing in the park. वे लोग पार्क में खेल रहे हैं. कैसे कहेंगे? They are playing in the park. तो these are डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट. तो इस तरह का सेंटेंस हम बोल सकते हैं. तो इसको आप जरूर रिपीट कीजिएगा और इसी पैटर्न पे आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे दे आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर राइटिंग इन द रूम. ठीक है, दे आर स्टडिंग इन द स्कूल. इस तरह का सेंटेंस हम जनरल सेंटेंस इसी पैटर्न पे बना सकते हैं. अब मैंने यहाँ लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को कमांड देते हैं यानी ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये सारा सेंटेंस इम्पेरेटिव में आता है. यानी इसमें हम इस तरह की फीलिंग को व्यक्त करते हैं कि जिसमें ऑर्डर का पता चले, कमांड का पता चले, रिक्वेस्ट का पता चले, किसी को एडवाइस देने का पता चले. तो इस तरह का सेंटेंस जैसे है दरवाजा बंद कर दें. प्लीज दरवाजा बंद कर दें. कैसे कहेंगे? प्लीज क्लोज द डोर. प्लीज क्लोज द डोर. कृपया दरवाजा बंद कर दें. नेक्स्ट है ये सिट डाउन एंड लिसन केयरफुल्ली. बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए. लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना. केयरफुल्ली मीन्स ध्यान पूर्वक. तो सिट डाउन, बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए. नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. मुझे कॉल करना मत भूलिएगा. मुझे कॉल करना मत भूलिएगा. डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. मुझे कॉल करना नहीं भूलना. ठीक है, किसी को कह रहे हैं कि आप जो जा रहे हैं, जैसे कोई मेरे यहाँ है वो जा रहा है, तो अब हम कहेंगे कि आप पहुंच के कॉल कर दीजिएगा. और फिर कह सकते हैं कि मुझे हम लोगों को कॉल करना मत भूलिएगा या मुझे कॉल करना मत भूलिएगा. तो ये इस तरह से कहेंगे डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. जैसे बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि खाने से पहले हाथ धो लेना है. ठीक है, टीचर भी बताती है, स्कूल में भी बताया जाता है कि खाने से पहले हाथ धोना है. तो कैसे कहेंगे? वॉश योर, सॉरी यहाँ योर होगा, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. बिफोर मीन्स पहले, ईटिंग खाना, खाने से पहले हाथ धो लें या खाने से पहले हाथ धो लो, खाने से पहले हाथ धो लीजिए. जो भी कहना है तो इस तरह कहेंगे वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. खाने से पहले हाथ धो लें. अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग डेली बोलचाल में यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, हमेशा जरूरत पड़ती है. किसी से पूछना है आप कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या खाया है. बच्चे से पूछते हैं कि आपके स्कूल में आज क्या पढ़ाई हुई, ईवीएस में क्या पढ़ाई हुई, मैथ में क्या पढ़ाई हुई. ठीक है, तो ये सारा जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आज खाने में क्या बना मम्मा, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं. ये सारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है. तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है. वेयर आर यू गोइंग. आप कहाँ जा रहे हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है. क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है. वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं. अब इसी तरह हम कह सकते हैं आप क्या खा रहे हैं. व्हाट आर यू ईटिंग, यहाँ पे क्या का होता है व्हाट, तो व्हाट आर यू ईटिंग करेंगे. नेक्स्ट वन है डू यू लाइक आइसक्रीम. क्या आपको आइसक्रीम पसंद है या क्या तुमको आइसक्रीम पसंद है. तो कहेंगे डू यू लाइक आइसक्रीम. क्या आपको आइसक्रीम पसंद है. कैन आई बोरो योर पेन. बोरो मीन्स होता है उधार लेना. किसी से थोड़ी देर के लिए जो हम मांगते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं तो उसको कहते हैं बोरो. कैन आई बोरो योर पेन. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. हु इज कॉलिंग यू. तुम्हें कौन बुला रहा है. हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है. तो ये इस तरह का सेंटेंस है. ये सारा सेंटेंस आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि ये सारे जो सेंटेंस मैंने बताया है
ये सारे डेली यूज़ में काम आते हैं और इनको आप जब समझ लेंगे तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे और डेली यूज़ का सेंटेंस बोल पाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब ये लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अपने आश्चर्य के, घृणा के या खुशी के, उल्लास के भाव को प्रकट करते हैं। तो वो सब सेंटेंस इसमें आते हैं। जैसे है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, कितना सुंदर दिन है ये, कितना सुंदर दिन है ये। तो हम बहुत खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा, ओह नो आई फॉरगॉट माई कीज, ओ मैं अपने घर की चाबी भूल गया, या मैं अपने चाबी भूल गया। ठीक है, कहीं आप चाबी भूल गए हैं, ओह नो आई फॉरगॉट माई कीज। हाउ डिलीशियस दिस केक टेस्ट, इस केक का टेस्ट कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट है। तो बहुत हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। तो हाउ डिलीशियस दिस केक टेस्ट। गुड डे टू यू सर, सर को कह रहे हैं गुड डे, ये भी बहुत खुशी से, बहुत हर्षित होकर कह रहे हैं गुड डे टू यू सर। तो इस तरह से ये हम व्यक्त करते हैं अपने घृणा के भाव को, सारे भाव को। तो ये इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो अंडरस्टूड गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सब सारे सेंटेंस है, ये जो टाइप्स है सेंटेंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन टाइप में जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो सारे एग्जाम्पल डेली यूज में काम आने वाले हैं। तो इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए और इनको आप रिवीजन इनका कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इन सेंटेंसेस की। और गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जबकि आप ये फ्री चैनल है, इसमें आप बहुत अच्छी तरह इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ना डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, तो इस तरह से रहता है, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है क्लासरूम। तो उन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन ये मेरा सिंपल है, तो आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा इंग्लिश अच्छे से मैं बताऊंगी। ये बहुत अच्छे से बिगनर्स के लिए, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के इंग्लिश सीखेंगे। और अब तक जितनी भी मैंने क्लास ली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत हद तक इंग्लिश सीख चुके होंगे। इसलिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फ्री इंग्लिश सीखने के लिए। चलिए, मैं आप कल अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो। अब और बहुत सारे सेंटेंस आपको डेली यूज़ के बताऊंगी, उनके मीनिंग बताऊंगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके बारे में उनका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।